हेलो। इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन, क्या नाम है उसका? INS अरिहंत। इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन, इसको कनेक्शन देखो, न्यूक्लियर सबमरीन इसका मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है तो इसमें क्लास 11-12 में फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 11-12 में जो बुक्स आती है वो अरिहंत की बहुत पॉपुलर बुक्स आती है, तो ऑब्वियसली अरिहंत ही होगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन क्या है? INS अरिहंत। प्रोजेक्ट लून इज़ रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो लून है, नाम से आपको पता चल रहा है लून, लून मतलब लूनी टूनी कुछ वीडियो गेम कार्टून होगा ना, वीडियो गेम से रिलेटेड। और वीडियो गेम कैसे चलेगा? मतलब आजकल लोग पबजी खेलते हैं तो उसी तरह से लूनी टूनी कोई गेम होगा, तो ये तो वायरलेस ही खेलना पड़ेगा हमें, तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ये सेकेंड जनरेशन, मतलब पहला जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और सब जान पहचान हुआ, ठीक है, मतलब याद करने के लिए हम कर रहे हैं। पहला अगर कोई भी पहला आएगा, पहला थोड़ी ना पता चलेगा भाई कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पहला जनरेशन मतलब जो जनरली होता है इंट्रोडक्शन वगैरह एंड ऑल ब्ला ब्ला किया, फिर जब पहला हो गया तो उस समय पता चला कि भाई साहब यहाँ पे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो सेकेंड स्टेज पे ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब वो काम करना शुरू हो गया। सो इरेडिकेशन ऑफ सेकेंड ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? कौन सी जनरेशन उस पर वर्क करेगी? सोशल फर्स्ट जनरेशन तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करेगी, है ना, सेकेंड जनरेशन उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, है कि नहीं? सो इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन क्या है? INS अरिहंत। Project Loon is related to wireless communication technology. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human rights? Second. Cartagena protocol is related to biosafety agreement. Biosafety agreement. Cartagena protocol is related to biosafety agreement. Biosafety agreement. Cartagena. कार्टाजेना देखो, कार्टाजेना मतलब कुछ मेडिकल या बायोलॉजिकल टर्म समझ में आ रहा है? मतलब सुनने में वैसा लग रहा है ना, कार्टाजेना तो मतलब कुछ बायोलॉजी डॉक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। सो कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। कार्टा मतलब काट देना, ठीक है, कार्टा मतलब काटने का कुछ चीज़ बात हो रहा है, कोई भी चीज़ को काटेंगे और बायोलॉजी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कुछ लिविंग चिंग को काटना पाटना का बात हो रहा होगा, तो बायो सेफ्टी, उसका सेफ्टी के लिए ख्याल रखना होगा। सो कार्टाजेना क्या प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायो सेफ्टी एग्रीमेंट। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, केनिया में। एनवायरनमेंट के बारे में कौन सोचेंगे? एनवायरनमेंट के बारे में ब्लैक्स ज़्यादा सोचेंगे, केनिया वाले ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, नायरोबी। तो ये कहाँ पे होगा? नायरोबी में है, जो कि केनिया में है। केनिया की राजधानी क्या है? नायरोबी। एनवायरनमेंट के बारे में कौन सोचेंगे? ऑब्वियसली जो ट्राइबल्स होंगे, दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्राइबल्स ब्लैक होंगे। ब्लैक कहाँ पे जनरली पाए जाएंगे? केनिया में। केनिया का राजधानी कहाँ है? नायरोबी, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर याद हो गया। दीपिका पल्लिकाल क्या खेलती है? स्क्वैश खेलती है। पल्लिकाल, दीपिका पल्लिकाल क्या करती है? ये स्क्वैश खेलती है। कैसे याद रखेंगे? केजरीवाल की बेटी पल्लिकाल याद कर लीजिए, दीपिका पल्लिकाल, और क्या करेगी वो? स्क्वैश कर देगी, ठीक है। नहीं, बेटी नहीं, पल्लिकाल है ना, उसका एंटी कौन होगा? मतलब केजरीवाल की एंटी है पल्लिकाल, और वो क्या करती है? केजरीवाल कोई भी अगर प्रोजेक्ट या स्कीम बनाता है उसको स्क्वैश कर देती है, ठीक है, याद कर लो। LG है दीपिका पल्लिकाल, वो स्क्वैश कर देती है। दीपिका पल्लिकाल क्या करती है? स्क्वैश कर देती है, केजरीवाल के सारे प्लान्स को स्क्वैश कर देती है। और वेलोड्रोम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। वेलोड्रोम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। वेलोड्रोम, वेलो से देखो क्या, बस, वोल्वो सिमिलर कुछ है ना, वेलोड्रोम। और क्योंकि यहाँ पे वेलोड्रोम है तो ये ऑब्वियसली रोड पे चलेगा, रोड पे क्या चलेगा? साइकिल चलेगा। सो वेलोड्रोम साइकिलिंग, काफ़ी वियर्ड कनेक्शन है बट याद रहेगा। वेलोड्रोम किस चीज़ से रिलेटेड है? साइकिलिंग से रिलेटेड है। ऑलराइट। संघमित्रा कलिता क्या जीती है? ये पुलिट्जर अवार्ड जीती है। संघमित्रा कलिता क्या जीती है? ये पुलिट्जर अवार्ड जीती है। और इसको किस चीज़ में मिलता है? पुलिट्जर अवार्ड क्या चीज़ के लिए दिया जाता है?
पुलिट्जर अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए। पुलिट्जर अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए। संघमित्रा कलिता क्या जीती है? पुलिट्जर अवार्ड जीती है। और इसको पुलिट्जर अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? या जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए दिया जाता है। फिर नवनाथन पिल्लाई इसको क्या मिला है? लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड। लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। नवनाथन पिल्लाई पिल्लू है तो लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड, इसको ऑनर किया गया। मतलब हम चावल चुन रहे थे, चावल चुनने में क्या मिला? सामने में एक पिल्लू दिख गया। अब मैं क्योंकि पिल्लू को दिख गया ना, तो उसको मैंने काफ़ी सम्मान दिया, एकदम सम्मान पूर्वक पिल्लू को निकाल करके साइड कर दिया, तो इसीलिए उसको क्या हुआ? लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिल गया। ठीक है, सम्मान दिया मतलब ऑनर दिया। सो नवनतन पिल्लई अवार्ड। ठीक है, नवनतन मतलब नया पिल्लू मिला है, एकदम नया पिल्लू हुआ है, अभी जन्म हुआ है चावल में। हमको चावल चुनते टाइम में एक नया टाइप का पिल्लू मिला, तो उसको मैंने क्या किया? ऑनर किया, तो लीजियन ऑफ द अवार्ड, ऑनर अवार्ड। नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है? नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑब्वियसली दिल्ली में होगा। नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका ध्यान रखो, इसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो अभी गोभी होगा इसका NCDM का ये चेयरमैन। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनेगी, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, सो नेशनल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। गोभी कहाँ रहता है अभी? न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली होगा। सो इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन क्या है? INS अरिहंत। प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? सेकेंड। कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाइरोबी, केनिया। दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है? स्क्वैश। वेलोड्रोम किससे से रिलेटेड है? साइकिलिंग। संघमित्रा कलिता को क्या मिला है? पुलिट्जर अवार्ड। पुलिट्जर अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कॉम्पोजिशन। नवनथन पिल्लाई, इसको क्या अवार्ड मिला है? लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड। नेशनल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली। नवनतन पिल्लाई को क्या मिला है? लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड। संघमित्रा कलिता को क्या मिला है? पुलिट्जर अवार्ड। पुलिट्जर अवार्ड क्या चीज़ के लिए देते हैं? जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कॉम्पोजिशन। वेलोड्रोम क्या चीज़ से रिलेटेड है? साइकिलिंग। दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है? स्क्वैश। यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर क्या है? नाइरोबी, केनिया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? बायोसेफ्टी एग्रीमेंट से। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? सेकेंड। प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन इज INS अरिहंत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।